नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि सही और गलत का अंतर समझाते हैं। माता पिता हमें जीवन देते हैं, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं और सच्चे गुरु हमें आत्मज्ञान की सही दिशा प्रदान करते हैं। इसीलिए सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। अर्थात गुरु में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप देखा गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। यही कारण है कि सदियों से गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और अनेक पुराणों के माध्यम से सनातन ज्ञान को जग जग तक पहुंचाया। इसीलिए उन्हें वेदव्यास और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पर्व बनाया जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब ये दिन गुरु को समर्पित है, तो भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति से भी माना जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, विवाह, सम्मान, सौभाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। इसी कारण इस दिन किए गए कुछ पारंपरिक उपायों को बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। इसलिए ध्यान रहे, इन उपायों का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सदाचार और सकारात्मक सोच है। केवल उपाय कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि जीवन में अच्छे कर्मों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। तो जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 14 शुभ और प्रभावशाली उपाय। पहला उपाय है, गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी, शहद, सफेद सरसों, नगरमोथा और पीले फूल मिलाकर स्नान करें। इससे बृहस्पति ग्रह की शुभता बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा उपाय है, स्नान के बाद केसर का तिलक अपने मस्तक और नाभि पर लगाएं। यदि घर में भोजन बन रहा हो तो उसमें भी थोड़ा सा केसर प्रयोग करें। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है और इसे शुभता का सूचक समझा जाता है। तीसरा उपाय है, यदि आपके जीवन में गुरु हैं तो उनके पास जाकर पुष्प अर्पित करें, उनका सम्मान करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई, वस्त्र या कोई उपयोगी उपहार भेंट करें। सबसे महत्वपूर्ण है उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करना। चौथा उपाय है, यदि आपका कोई दीक्षा गुरु नहीं है तो चिंता की बात नहीं। इस दिन अपने इष्ट देव जैसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, शिव जी या राम जी को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करें और उनसे ही मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। पांचवा उपाय है, गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं तथा तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। छठा उपाय है, यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सातवां उपाय है, गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम बृहस्पते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके साथ ही ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का भी श्रद्धा से जाप किया जा सकता है। यदि समय हो तो गायत्री मंत्र का जाप भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आठवां उपाय है, इस दिन गाय की सेवा अवश्य करें। गाय को गुड़ चना, हरा चारा या आटे की गोली में हल्दी और गुड़ मिलाकर खिलाएं। यह सेवा परिवार में सुख, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। नौवां उपाय है, यदि व्यापार या नौकरी में रुकावट आ रही हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, पीले फल या पीली मिठाई अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। दान सदैव निस्वार्थ भाव से करें। 10वां उपाय है, गुरु पूर्णिमा के दिन केले और पीपल के वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पित करें और उनके नीचे कुछ समय शांत मन से बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। भारतीय परंपरा में इन वृक्षों का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। 11वां उपाय है, यदि आपकी आस्था हो तो किसी योग्य विद्वान से गुरु यंत्र स्थापित करवाकर उसकी नियमित पूजा करें। साथ ही प्रतिदिन बृहस्पति मंत्र का जाप करें। इसे शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया
है। 12वां उपाय है, इस दिन अपने माता पिता, गुरु, शिक्षक और बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य ले। यदि वे आपके साथ नहीं हैं, तो फोन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सच्चे मन से लिया गया आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। 13वां उपाय है, गुरु पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा घर की भूमि में स्थापित करें या सुरक्षित स्थान पर रखें। इससे घर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 14वां उपाय है, गुरु पूर्णिमा से शुरुआत करके लगातार हर गुरुवार चमेली के 9 फूल बहते हुए जल में श्रद्धा के साथ अर्पित किए जाएं। तो ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और शुभ अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, देव गुरु बृहस्पति और आपके गुरु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।